नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी, आपको बता दूं कि आज नगरी म्युनिसिपल कमेटी में लोकल अर्बन बॉडी डायरेक्टर जम्मू नगरी पहुंचे थे और नगरी के नुमाइंदों से, नगरी के पार्षदों से उन्होंने बैठक की। इस बैठक में क्या कंक्लूजन निकला और क्या कुछ बातें हुई, हालांकि इस मीटिंग से पहले मीडिया को नहीं जानकारी दी गई थी, ये भी बता दूं। लेकिन उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, मेरे साथ इस समय कुछ नुमाइंदे हैं नगरी के। एक्स जो चेयरमैन है वो भी मेरे साथ उपस्थित है और राकेश सैनी जो वार्ड नंबर 10 के पार्षद हैं वो भी मौजूद हैं और तस्सीम पाल सैनी जी से भी हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं और पूछते हैं कि आज की मीटिंग का क्या मुख्य उद्देश्य रहा और उसमें क्या कुछ बातचीत हुई। तो मेरे साथ समय राकेश सैनी, आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस मीटिंग में आज क्या कुछ बातें की गई। राकेश सैनी जी, पहले तो आपका स्वागत है सबका जम्मू कश्मीर इस कार्यक्रम में। मेरा प्रश्न यही होगा कि आज देखा जा रहा था कि नगरी में लोकल अर्बन बॉडी डायरेक्टर पहुंचे थे, तो हालांकि मीडिया को उससे दूर रखा गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस मीटिंग में क्या किन मुद्दों को लेकर बात हुई, क्योंकि हम चाहते हैं कि पब्लिक तक ये जानकारी पहुंचे जो उस मीटिंग में आज बातचीत हुई और क्या कुछ हुआ। धन्यवाद राजकुमार जी, तुस आए और बड़ा अच्छा सवाल किया तुसें कि अज डायरेक्टर साहब नगरी के अंदर आए रहे और मीडिया की जानकारी नहीं। तो मैं जनाबे दसना चाहना कि अज सानू भी सवेरे 9:30 बजे कॉल आई कि एक मीटिंग है और मुझे ये भी ना पता कि डायरेक्टर साहब आ रहे। जिस अस मीटिंग के अंदर पुजे तो मैं देखा डायरेक्टर साहब आए। मैं दिल की गहराइयों कन्नै डायरेक्टर पुनीत कोहली जी का धन्यवाद करना कि वह नगरी दे विच आए, उन्हें सारा अज मार्गदर्शन दिता सानू और बड़ा अच्छा लग्या मीटिंग सुनिए, उनके नाल गलबात करिए। और नगरी के अंदर उनका आना मेन मकसद जिहड़ा यह हा कि नगरी तुस जानते हो कि 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं अपने इस साल के, और नगरी के अंदर जिन्नी भी फंडिंग आई थी उदा हले तक 1 रुपया भी खर्च नहीं होया। और इस गल की जानकारी देने वास्ते मैं डायरेक्टर साहब को गया। मैं डायरेक्टर साहब ने आख्या, डायरेक्टर साहब नगरी के विच काम नहीं होआ दे, टेंडर लगा दे लेकिन ठेकेदार टेंडर नहीं पा दे, जिहड़े कम्में की अलाटमेंट हुई दी है वो काम ठेकेदार नहीं करवा दे हैं। तो इस चिंता की करते हुए डायरेक्टर साहब ने भी चिंता हुई, उन्हें आख्या नगरी अपना इलाका है और छोटी जी कमेटी है और गौरमेंट जी है पैसा दिया दी है, पैसा नहीं खर्च हुआ है। इस करिए डायरेक्टर साहब और आए थे और उन्हें मीटिंग के विच सारे पार्षद जिसे चेयरमैन साहब बैठे रहे, एक्स चेयरमैन शशिकांता वर्मा जी, तरसेम पाल सैनी जी, बगतावर जी, मैक्सिमम 7-8 पार्षद पुजे रहे। और उन्हें खास करिए एको गल आखी कि अज तुहाडे कोल पैसा पेदा है, तुस पैसे भी खर्चो तो पैसा और लाओ। तो मैं नगरी की तमाम जनता की यह गल आखना चाहना कि केंद्र सरकार की तरफों पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी है तो इत्थों की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जी कि पैसा नहीं खर्च कर सकती और जिहड़ा कि पैसा पिछों सानू और नहीं आ रहा। सबसे बड़ा सवाल कि आज देखा जाता है कि केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए जाते हैं कि विकास नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है कि कुछ नुमाइंदों की कमी के कारण, नालायकी की वजह से ये जो विकास है ये रुका हुआ है, जहां टोटली कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं करवाना चाहते हैं इस विकास को आगे बढ़ाकर? वो तो मैं इस बात पर मैं कहना चाहूंगा कि आपकी बात सच है, केंद्र सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार पैसा तभी देती है कि जब हम पहला पैसा जो आया है वो खर्चें। जैसे कि आप जानते हैं मैडम जी की, शशिकांता वर्मा जी की मेहरबानी से, इनकी दौड़ धूप के कारण नगरी को 2 प्रोजेक्ट मिले थे। एक के जो अपना बस अड्डा काम, अपना शॉपिंग कम्प्लेक्स का काम रखा था, तो दोनों काम वो वाला चल रहा है। वो भी जो सेविंग बची थी वो पैसे जो नेक्स्ट में इस साल का कैपेसिटी बजट मिला था उसका भी टेंडर हुआ, लेकिन 1 रुपया भी आज तक नहीं खर्च हुआ है। और जो चैनल 5 करोड़ का काम है उसमें से टोटल अभी तक मैं नहीं मानता कि 60-65 लाख रुपए का काम हुआ। तो इस पर डायरेक्टर साहब ने बहुत चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि जब आप पैसा ही नहीं खर्च करोगे तो आगे से पैसा कैसे आएगा। तो आज उन्हीं कामों पे चिंता करने के लिए डायरेक्टर साहब आए थे। जैसे ही 5 करोड़ का काम लगा था और अभी तक 65 लाख भी खर्च नहीं हुआ है। साहब एक चीज पूछना चाहूंगा कि देखा जा रहा था कि हमें कुछ खबर मिली है कि यहाँ पर जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस मीटिंग का आयोजन किया गया, तो कुछ पार्षद भी नजरअंदाज थे। क्या उनको सही मौके पर सूचना नहीं मिली जहाँ वो जानबूझकर इस मीटिंग में नहीं पहुंचे?
इसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मुझे 9:30 बजे कॉल की थी कि आज मीटिंग है। आज 9:30 बजे? जी जी। तो कितने बजे पहुंचे थे डायरेक्टर लोकल आंगनबाड़ी? 10:30। 1 घंटा पहले कॉल की थी जी। मतलब पहले सूचना नहीं दी गई थी कि नहीं। किसी ने बड़े अधिकारी ने जम्मू से आना है? नहीं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल का जो हमें IDMT का पैसा मिला है, तो उसके लिए हमने एक मीटिंग की थी जून महीने में। हमने अपने अपने वार्ड के काम जो हैं वो रिटर्न करके दे दिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पे टेंडर लगाए, ठेकेदार टेंडर डाल रहे हैं। तो इस पे मैं तो कहूंगा कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सेटिंग करने में नाकामयाब है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक जो दिसंबर महीने तक जो हमें पेमेंट मिली है वो 70% खर्च होनी चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि नगरी को इस साल जितना भी पैसा मिला है उसमें से 1 रुपया भी अभी तक खर्च नहीं किया गया है। तो जनता, नगरी की जनता देख ले कि नगरी का विकास किस तरीके से हो रहा है। मैं आपको भी कहना चाहूंगा और सभी नगरी के निवासियों को कहना चाहता हूं कि आप मुझे कोई भी बंदा बता दे कि नगरी में फलानी वार्ड में फलाना काम चल रहा है। नमस्कार। आज नगरी म्युनिसिपल कमेटी में लोकल अर्बन बॉडीज के डायरेक्टर साहब पुनीत शर्मा जी आए थे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो एक छोटे से टाउन की सुध बुध लेने आए थे, क्योंकि वो भी इसी इलाके के हैं, तो वो भी चाहते हैं कि नगरी की डेवलपमेंट हो। राजकुमार जी, आप बता रहे थे कि स्थानीय मीडिया वालों को वहां पे नहीं बुलाया गया। आपकी बात तो लग रही, हमें भी सुबह 9 बजे खबर मिली है कि मीटिंग है, डायरेक्टर साहब आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई पहुंचे नहीं, पार्षद जहां पे पहुंचे नहीं, और हम अपनी बातें जो हैं, अपनी नगरी की डेवलपमेंट की बातें जो हैं वो वहां ना रखें, हमें किसी बात का पता ना चले। यही बात है। प्रोटोकॉल के हिसाब से पार्षदों को भी पहले बुलाया जाता है, पहले इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन हमें 1 घंटा पहले इन्फॉर्म किया जा रहा है। कम से कम 1 दिन तो पहले पार्षदों को बुलाना चाहिए। सबसे बड़ी ज्यादा चिंता का विषय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज डायरेक्टर साहब जहां पे आए तो उन्होंने भी चिंता व्यक्त की कि इतना पैसा देने के बावजूद भी जहां अभी 25% पैसा जो है वो खर्च नहीं हुआ है, तो बाकी पैसे हम कैसे दें इनको। जब मैं चेयरमैन थी तो उस समय मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, जैसे बज्जू चैनलाइज, बस अड्डा, तो वो काम तो शुरू हो गए, लेकिन अब ऐसे ही लटके हुए हैं वो। मैं नगरी की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि आज कोई भी विकास कार्य नगरी में नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टर साहब ने भी ये चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पैसे आपके अकाउंट में हैं, आप इसे खर्च करो। जब तक आप खर्च नहीं करेंगे तो आपको ऊपर से फंडिंग नहीं मिलेगी। और डायरेक्टर साहब ये वार्निंग देके गए हैं कि 1 महीने में आपके काम जो हैं वो लगने चाहिए, खत्म होने चाहिए, ताकि आपको और फंडिंग मिले। अगर जब तक आप काम को कंप्लीट नहीं करोगे या शुरू नहीं करवाओगे तो तब तक आपको फंडिंग, कोई भी फंडिंग जो है वो नहीं मिलने वाली है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2020-21 के जो काम हैं, जो टेंडर लगे हुए थे, खासकर वार्ड नंबर 7 का, वार्ड नंबर 13 का और वार्ड नंबर 10 का, ये उस समय के टेंडर लगे हुए हैं जब मैं चेयरमैन थी। तो अभी तक वो काम नहीं हुए। मुझे समझ नहीं आती है कि ये काम जो है क्यों नहीं हो रहे हैं। इनको खुद रुकवाया गया है या ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। मेरे सुनने में तो ये आता है कि ये काम खुद नहीं करवा रहे हैं, ताकि ये गलियां जो हैं ये ना बने। तो मैं यही
जो कमेटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये काम जो है ये होने चाहिए। मैंने डायरेक्टर साहब को भी ये बताया था इस गली के बारे में, या जो काम नहीं लगे हुए हैं 2020-21 के जो काम रखवाए गए हैं और नहीं लगे हुए हैं, तो मैंने उनको भी बताया जो 14 FC के फंड में हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये पैसे जो हैं ये लैप्स हो जाएंगे, जो अभी तक काम शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन उस समय जो अकाउंट ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये अभी हमारे पास ही हैं, कमेटी के पास ही हैं ये पैसे। तो उन्होंने उनको कहा कि ये काम जो है ये 1 महीने के अंदर जो है ये शुरू होने चाहिए, नहीं तो पैसे जो है वो लैप्स हो जाएंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो जहां कमेटी में आए, और हमें भी बहुत सारी बातें जो हैं वो उनसे पता चली कि कमेटी में क्या हो रहा है, क्यों नहीं काम हो रहा है। वो वार्निंग देके गए हैं कि 1 महीने के अंदर सारे काम जो हैं वो शुरू होने चाहिए। सर, देखा गया कि आज नगरी में म्युनिसिपल कमेटी में जो है वो लोकल अर्बन बॉडी के डायरेक्टर पहुंचे थे, तो वहाँ पर मीटिंग में क्या कुछ हुआ? क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता तक ये बात पहुँचे कि आज की जो मीटिंग थी वो लोकल अर्बन बॉडी डायरेक्टर के साथ जो स्थानीय जो पार्षद थे, जहाँ एक्स चेयरमैन थे, जहाँ दूसरे एक्स चेयरमैन थे, तो क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कहा गया आज की इस मीटिंग में, ताकि लोगों के जो काम हैं, जो इस क्षेत्र के काम हैं, वो रफ्तार से चल सकें? मैं पहले तो मैं आपका जो चैनल जो है आपके माध्यम से मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप जो भी जनता की डिमांडें होती हैं या गवर्नमेंट की जो कंस्ट्रक्शनें होती हैं ऊपर से, उनको जनता तक पहुंचाते हैं। तो ठीक है, आज जो आए थे वो हमारे पुनीत शर्मा जी, हमारे लोकल हैं, कठुआ के रहने वाले हैं। वो हमारे अब जो म्यूनसिपैलिटी हमारी हैं जम्मू की, उनके वो डायरेक्टर हैं, वो आज आए थे हमारी नगरी कमेटी में। तो मैं भी उस मीटिंग में शामिल हुआ था एज ए काउंसलर। तो बात चली कि डॉक्टर साहब आप आए हो, पहली बार आए हो हमारी नगरी कमेटी में। हमारा एक एग्रीकल्चर जो म्यूनसिपैलिटी कमेटी है, यहाँ किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो हमारी एक गरीब कमेटी है, हमें कुछ दो, आप आए हो। हमने बहुत उम्मीदें रखी यहाँ पर, डॉक्टर साहब आएंगे तो हम कुछ डिमांडें उनसे लेंगे। तो बात ऐसे है कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आपको हमने इतने पैसे दिए हैं, सेंटर का जो पैसा आया हमारे पास, जो हमारी वजूद चैनल आई हो रही है। संसार, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि ये कुल कितनी रकम आई है, ये ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि आप कह रहे हैं कि नगरी में पैसा आया था, कुल कितना पैसा आया था और किस कब आया था, किस समय में आया था, ये बताना जरूरी, क्योंकि जनता जानना चाहती है। ये आज की जो मीटिंग थी या जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं कि नगरी में पैसा आया था, कितना पैसा टोटली आया था, ये भी बता दीजिए। देखो जी, ये जो 5 करोड़ है ना वजूद चैनलाइज करने का जी, ये तो आया 2020 में, ठीक है जी। तो पैसा हमें उन्होंने सैंक्शन कर दिया, तो उसके बाद टेंडर लगते हैं, लाटमेंटें होती हैं। तो लाटमेंट जो ठेकेदार, कोई बिल्ले नाम का ठेकेदार है जिसने ये काम को टेंडर डाला है उसने, और उसने टेंडर भी जो डाला है ना वो बड़ा लो रेट में डाला है। तो 2 करोड़ कोई 32 लाख का जो उसने टेंडर डाला हुआ है, और उसमें से भी अभी उसने कोई इतना 60-62 लाख रुपया उसने खर्च किया अभी। बाकी पैसे सब खर्चने वाले हैं, पैसे वो हमारे अभी इधर डीसी के पास ही पड़े हुए हैं। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमने आपको इतना पैसा दिया है, मुझे चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं, जो जब मीटिंग होती है हमारे डायरेक्टरों की जम्मू कश्मीर लेवल, वो कहते हैं डायरेक्टर साहब आप कमेटियों में क्यों नहीं जाते, उनको जाओ कमेटियों में, उनकी मीटिंग लो, चेयरमैन की मीटिंग लो, काउंसलरों से मीटिंग करो, ईओ साहब से बात करो कि जो हमने पैसा दिया है पहले उस पैसे को खर्च करो, डेवलपमेंट करो उस पैसे की कमेटी में, आगे फिर हमको और पैसे देंगे। पैसे हमारे पास बहुत हैं, कोई कमी नहीं है हमारे पास पैसे देने की। सबसे बड़ा सवाल सेन साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जिस तरह से डायरेक्टर साहब नगरी पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि हमारी जब मीटिंग होती तो उनको कहा जाता है कि आप म्यूनसिपल कमेटी में जाइए, वहाँ के स्थानीय पार्षदों से मिलिए, वहाँ के मौजूदा चेयरमैन से मिलिए, वहाँ के ईओ से मिलिए। क्या लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि काम की रफ्तार जो है कम है,
किसकी नालायकी सी ये रफ्तार की कमी है? क्या स्थानीय म्यूनसिपल कमेटी के ईओ की नालायकी है, या यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं उनकी नालायकी है, या जो ठेकेदार है उनकी नालायकी है कि ये जो काम की रफ्तार है वो काम है, जब वो करवा नहीं पा रहे हैं ये काम जितनी रफ्तार से होना चाहिए था नगरी का विकास? देखो जी, ये अभी रूलिंग पार्टी है हमारी, जो भारतीय जनता पार्टी जो है रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के चेयरमैन हैं, रूलिंग पार्टी का ही सब कुछ है हमारे हिंदुस्तान में, सेंटर से लेकर जम्मू तक। अगर एलजी साहब बैठे हैं तो रूलिंग पार्टी ने बैठाया है, अगर हमारे चेयरमैन हैं तो रूलिंग पार्टी के हैं। फिर भी इतने काम जो स्लो हो रहे हैं, किसकी वजह है? इनकी वजह और किसकी वजह है? साफ दिखाई दे रहा है कि 2 साल से हमारा टेंडर नहीं लगा, कोई भी टेंडर लगे हैं वो ठेकेदार हैं जो जिन्होंने टेंडर लगाए हैं, लोएस्ट रेट पे टेंडर लगाते हैं, उस पर 3-3 महीने काम नहीं करते हैं। हमारी जितनी भी डेवलपमेंट जो है ना, ये भी सरकार की नकम्मापन है सरकार का, क्योंकि हमारा अलग डिपार्टमेंट था टेक्निकल, हमारा लोकल बॉडी में एक्शन था, जेई था, पूरा अलग डिपार्टमेंट था हमारा। इस सरकार ने हमारे इस डिपार्टमेंट को ख़त्म करके PWD को सारे काम दे दिए हमारे म्यूनसिपैलिटियों के। PWD बहुत बड़ा समुद्र का डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारी डेवलपमेंट रुकी हुई है PWD जो डिपार्टमेंट है इनकी वजह से रुकी है, क्योंकि ठेकेदार जो है काम डाल लेते हैं लो रेट पे, बाद में काम करवाते नहीं है, रीटेंडर करते हैं, 5-6 महीने लग जाते हैं, टेंडर लगाते हैं, रीटेंडर करते हैं, तो हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी? एक हमारा 14 SC का काम है, वो बाथिंग काटें का काम है, 2 साल पहले टेंडर लगा था, 2 साल पहले, समथिंग 2 लाख कुछ कितने हज़ार का वो काम है, अभी तक दोबारा रीटेंडर लगा ही नहीं है उसका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज सुना जा रहा है कि आज जब डायरेक्टर साहब नगरी पहुंचे थे, म्यूनसिपल कमेटी की जो आपकी मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने चिंता व्यक्त किया कि अगर आप पैसा नहीं खर्चेंगे तो आगे हम आपको पैसा कैसे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बोला, कितना सही है और कितना सच है इस बात को लेकर? सही बात बोला उन्होंने बोला आपके IDMT के आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, जो सेंटर का 5 करोड़ है वो कम से कम आपके पास 3.5 लाख रुपये पड़ा हुआ है, 3 करोड़ रुपया, उसको खर्च करें ना, क्यों नहीं करते? उसने साफ कह दिया कि अगर दिसंबर के पहले आपके काम खत्म नहीं होंगे तो आपको आगे के लिए आपको कोई फंड नहीं देंगे हम सब। यानी कि कहीं कहीं नगरी का विकास रुक रहा है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि लगातार दिख रहा था कि केंद्र में बैठी सत्ता में बैठी जो भाजपा सरकार है वो लगातार दावा करती है कि हम कहीं ना कहीं विकास करवा रहे हैं, तो यहाँ पर भी मोर देन जो पार्षद हैं वो भाजपा के ही हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा के पार्षद काम नहीं करवा पा रहे हैं, जहाँ जो सत्ता में बैठी केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार है वो कहती है कि हम विकास करवा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये विकास रुकवाने का काम करेगी? राजकुमारी, बात ऐसे है कि बात कहने में कुछ और होती है, करने में कुछ और होती है। जी। कहने में तो कहते हैं हम ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, ग्राउंड पे तो कुछ नहीं हो रहा है ना, कोई मीटिंग नहीं होती। हमारी जो मीटिंगें 3 मीटिंगें हमारी अंडर रूल हम 3 मीटिंगें कर सकते हैं हमारी म्यूनसिपैलिटी में, 1 महीने में 3 हमारी सिटिंग मीटिंगें हो सकती हैं हमारी म्यूनसिपैलिटी में, वहाँ डिस्कस होती है। अगर चेयरमैन को नहीं समझाए तो काउंसिल को बताएगा, कोई एक्स चेयरमैन बताएगा ऐसे नहीं ऐसे करो, कोई मीटिंग होती नहीं है, डिस्कस होती नहीं है, तो अकेला दौड़ता है वो दौड़ता है तो पता नहीं कहाँ जाता है वो। सबसे बड़ा सवाल कि आप खुद एक पार्षद हैं, हाँ, वार्ड नंबर 8 के, तो मेरा सवाल ये है कि जनता को क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर? जिस तरह से डेवलपमेंट रुकी हुई है, आप कह रहे हैं कि 2 साल से कोई काम नहीं हुआ, कोई टेंडर नहीं लगी, टेंडरिंग नहीं हुई है, जहाँ जो 5 करोड़ नगरी में आया था काम के लिए, विकास के लिए, उसमें सिर्फ कहीं ना कहीं 65 लाख रुपए की बात की जा रही है कि खर्च हुआ है, तो इसको लेकर जनता को क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि जनता के नुमाइंदे हैं आप, और तब आरोप लगाए जाते हैं कि सत्ता विपक्ष जो है वो काम नहीं करने देता, यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? नहीं, विपक्ष को कौन पूछ रहा है? मैंने ये पहले बता दिया कि मीटिंग ही नहीं होती है कोई नगरी में, म्यूनसिपैलिटी में। लेकिन जनता जानना चाहती है कि आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जनता को कि रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी की पावर है, वो क्यों नहीं कराती काम? वो कराना चाहिए, पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। एक्शन कौन है? एक्शन भी रूलिंग पार्टी के अंडर है, जेई इनका है, AW इनका है, कमेटी इनकी है, LG इनका है, फिर भी क्यों नहीं डेवलपमेंट होती? मैं तो हैरान हूँ इस बात को सुन के। हमें तो आज पता चला कि इतने हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं तो डेवलपमेंट काम हो ही नहीं रहे हैं। ये तो बहुत हैरानगी की बात है। डॉक्टर साहब इतने चिंतित हुए ना यहाँ के पे, हो क्या रहा है? जहाँ जेई साहब आए थे हमारे जो BWD के, उनको भी उन्होंने कहा भाई नहीं भाई, ये इनकी जो ठेकेदार काम नहीं करवाते हैं, जहाँ लो रेट पे काम डालते हैं तो बाद में डिले करते हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल कराओ, क्या नहीं करते आप? उसने ये कहा, हमें हमारी बात तो उन्होंने कोई तकरीबन मानी नहीं है उसने। अगर हमने कोई मुलाजिम के लिए बोला हम अपने रिसोर्स पैदा करो, देखो जी गरीब टाउन है, हमारे मजदूर लोग हैं तकरीबन 70%, वो कहते हैं टैक्स लो। पहले ऑलरेडी सरकार ने इतने टैक्स लगाए हुए हैं जनता पर, कितने टैक्स लगाई है हम लोगों पे? ये लोग टैक्स जनरेट कर पाएंगे नहीं। तो राजकुमारी, जनता तो डेवलपमेंट चाहती है, ठीक है ना?
जनता ये थोड़ी चाहती है, बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, लीडर करते हैं, मगर ग्रास रूट पे काम होने चाहिए। जनता तो फिर मानेगी ना भाई ये लीडर अच्छे हैं, जो रूलिंग पार्टी अच्छी है। तो डायरेक्टर साहब आए, हमारे लोकल डायरेक्टर साहब हमारे कठुआ के रहने वाले हैं, पहले भी हमारे वाकिफ थे, वो अच्छी तरह जानते हैं हम उनको, वो भी हमको जानते हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने जो बातें कहीं हमें बहुत कुछ सीखा उनसे, और उन्होंने भी चिंता प्रकट की कि इतना पैसा भी पड़ते हुए आपसे डेवलपमेंट आपकी नगरी की नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। मैंने तो बोला उनको, मैंने जी आप डायरेक्टर साहब चले जाएंगे, हम चेयरमैन साहब की आपके जाने के बाद क्लास लगाएंगे तो क्यों नहीं काम हो रहे हैं। तो मैं शुक्रिया करता हूँ डायरेक्टर साहब का, डायरेक्टर साहब आए जहाँ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ।